नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़रूरी और बड़ी जानकारी लेकर आई हूँ। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर लगातार एक खबर वायरल हो रही है कि साल 2026 से थाने की पावर खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर यह बात कितनी सच है? क्या सच में पुलिस की पावर खत्म होने वाली है? सोशल मीडिया पर कई लोग कह रहे हैं कि अब पुलिस मनमानी नहीं कर पाएगी। कई लोग कह रहे हैं इसे पूरी तरह से सही मान रहे हैं, तो कई लोग अभी भी कन्फ्यूजन में हैं। इसीलिए आज मैं आपको पूरे विस्तार से बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ, लेकिन कि असली सच्चाई आखिर क्या है। तो जान लेते हैं कौन सा नया कानून लागू हुआ है, क्या बदलाव किए गए हैं और आम जनता खासकर गरीब परिवार और कमज़ोर लोगों को इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देती हूँ, थाने की पावर खत्म होने वाली बात पूरी तरह सही नहीं है। पुलिस के अधिकार खत्म नहीं किए गए हैं। पुलिस का काम है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, और इसीलिए आप के उसके कुछ अधिकार होना भी ज़रूरी है। लेकिन नए कानूनों के ज़रिए अब पुलिस की जवाबदेही बढ़ाई गई है। पुराने कानून जैसे आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन डिविजनल एक्ट को बदलकर एक नए कानून लागू किए गए हैं। अब आईसीपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता, सीआरपीसी की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एडिट एक्ट की जगह भारतीय स्वच्छता नियम अधिनियम लागू किया गया है। इन नए कानूनों का मकसद पुलिस की ताकत खत्म करना नहीं है, बल्कि सिस्टम को ज़्यादा पारदर्शी और डिजिटल और जवाबदेह बनाना है। अब समझाते हैं कि असली बदलाव क्या हुआ है। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब पुलिस किसी की शिकायत को सिर्फ इस वजह से मना नहीं कर रही सकती है कि यह हमारे इलाके का मामला नहीं है। यानी कि अब पूरी तरह से यह भी हो गया है कि किसी भी इलाके में कोई भी अगर अपना समस्या लेकर जाता है तो पुलिस मना नहीं कर सकती है कि यह हमारे इलाके की समस्या नहीं है, हम इसे नहीं लेंगे, हमारे इलाके का मामला नहीं है। अब आप किसी भी थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, कहीं भी जाकर दर्ज करा सकते हैं। बाद में ज़रूरत पड़ने पर केस को संबंधित थाने में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। पहले अक्सर ऐसा होता था कि गरीब परिवार या साधारण व्यक्ति शिकायत लेकर थाने में जाता था तो उसे यह कहकर भगा दिया जाता था कि यह हमारे इलाके का मामला नहीं है। लेकिन अब ऐसा करने पर पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक और महत्वपूर्ण बात अब यह है कि एफआईआर दर्ज कराना और भी ज़रूरी है, करा दिया गया है। अगर कोई गंभीर अपराध है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज कराना ही होगा। अगर पुलिस जानबूझकर टालमटोल करती है तो आप उच्च अधिकारियों तक शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जैसे कि डीएसपी या एसपी। एक और बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब हर केस का डिजिटल रिकॉर्ड होगा, रखा जाएगा। पहले
कागजों में लिखकर फाइल दबा दी जाती थी, लेकिन अब अधिकतर प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, रिकॉर्ड में दर्ज होगी। एफआईआर की कॉपी आपको मुफ्त में दी जाएगी। साथ ही पीड़ित व्यक्ति को जांच की जानकारी देना भी जरूरी होगा। अब बात करते हैं गिरफ्तारी की। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके परिवार या मित्र की इनकी सूचना देना जरूरी है। और सबसे पहले कई बार यह बात होती है कि गिरफ्तारी हो जाती थी और परिवार को काफ़ी देर तक पता ही नहीं लगता था, पता ही नहीं चलता था कि हमारा बच्चा या हमारे परिवार में किसका गिरफ्तार हुआ है। लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। इलाके के अलावा एक और नियम, अगर व्यक्ति 60 साल से ज़्यादा उम्र का है तो यह गंभीर रूप से बीमार है और अपराध में 3 साल से कम सज़ा है तो उसे गिरफ्तार करने से पहले उच्च अधिकारी की अनुमति लेनी होगी। इससे बुजुर्ग और बीमार लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाया जा सकेगा। तलाशी और सबूतों में भी बदलाव हुआ है। अब कई मामलों में वीडियोग्राफी जरूरी कर दी गई है ताकि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे केस में फंसाया ना जा सके। इसके अलावा डिजिटल सबूतों को भी कानूनी मान्यता मिल गई है, जैसे कि मोबाइल रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज, ईमेल या अन्य इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। अब सवाल आता है कि यह है कि आम जनता को इससे क्या फ़ायदा होगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह होगा लोगों को बार बार थाने के चक्कर काम लगाने पड़ेंगे। कई प्रक्रिया ऑनलाइन होने से शिकायत दर्ज कराना आसान होगा और केस का स्टेटस जानना भी आसान होगा। लेकिन एक ज़रूरी बात याद रखिए, सिर्फ कानून बदल जाने से सब कुछ अपने आप नहीं बदलता है। आपको अपने अधिकार जानना जरूरी है। अगर थाने में आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो नहीं सुनी जाती है तो आप उच्च अधिकारियों तक जा सकते हैं। हर जिले में एसपी कार्यालय होता है जहां आप लिखित शिकायत दे सकते हैं और अगर वहां भी कार्रवाई नहीं होती है तो मान्य लेते हैं। न्यायालय का रास्ता भी आपके लिए खुला है, इसीलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कानून सम्मान जरूर करें। अगर आपके साथ अन्याय हो रहा है तो सही प्रक्रिया अपनाइए, लिखित शिकायत दर्ज कीजिए और ज़रूरत पड़ने पर उच्च अधिकारियों तक जाइए। इसी के साथ साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।